नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पे आए और मधुबनी के झंझारपुर में एक बड़ा सभा का आयोजन किया। जहां तक आपको पता है कि जिस हिसाब से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, इससे पूरा देश मर्माहत है। लेकिन इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा सियासत का एक जड़ बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनसुराज पार्टी के नेता ने मोदी के इस दौरे को सियासत का एक जोत दे दिया है, सियासत की एक चिंगारी बना दी है। उनका कहना है कि मोदी इस बार जो चुनावी मौसम में सरकारी खर्च पर इतना बड़ा पंचायती राज स्थापना दिवस के अवसर पर ये दौरा किए हैं, ये सभा किए हैं, ये गरीबों के पैसा को लूटने का काम किया। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज पार्टी के लोग, जरा सुनिए। तो आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, बिहार में भी मधुबनी आए हैं, तो उनका स्वागत है। जैसा कि सर ने कहा, जब पदयात्रा चल रही थी प्रशांत जी की मधुबनी में, तो मधुबनी में एक चाची से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि बाबा, नेता के बड़ा खराब हालत बा। नेता जो है वो 4 साल गुड़ खाता है, एक बार कान छिदवाने आता है। तो वही बात है कि 4 साल गुड़ खाए हैं लोग, अब कान छिदवाने के लिए अभी आ रहे हैं। खैर, लोकतंत्र है, मोदी जी का बिल्कुल स्वागत है, प्रधानमंत्री इस देश के यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो विपक्ष का काम है, जो असली राजनीति है, कि उनसे जवाबदेही तय करना, और वो जवाबदेही तय करना हम जैसे लोगों का काम है और मीडिया का भी काम है। मोदी जी के आज स्पीच को आप लोगों ने देखा होगा, तभी थोड़ा लेट आए हैं और कुछ लोग नहीं भी आ पाए हैं। उस स्पीच के बीच में एक फिल्म दिखाया गया। हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग बहुत गंभीरता से उनकी बातों को लेते हैं। उस लघु फिल्म को देखने के बाद हम जो आप कह सकते हैं कि हमारी जो समझ बनी है कि कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उसमें कई बातें काल्पनिक लगी। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो लिख दिया जाता है पहले से ही कि इस फिल्म के इस सारे जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं और इसकी बातें भी काल्पनिक हैं। वो बातें काल्पनिक कैसे मुझे लगी, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा उस स्पीच में, जो शॉर्ट फिल्म दिखाया गया आज उनके मधुबनी विजिट पर, उन्होंने कहा कि भाई, अगर भारत को विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना बहुत जरूरी है। मतलब विकसित बिहार ही विकसित भारत का रास्ता आपको दिखा रहा है। तो अब मोदी जी से हम लोग का सवाल है, हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय माननीय हैं, कि ये कैसा विकसित बिहार है जो 40 साल से, जिसमें 20 साल एनडीए की सरकार रही है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी में सबसे ऊपर है। मतलब 52% लोग, हर दूसरा बिहारी के पास ना अच्छे खाने की व्यवस्था है, ना अच्छे शिक्षा की व्यवस्था, ना अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था है। ये जनसुराज या प्रशांत जी का रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट है। ये कैसा राज्य है, ये कैसा विकसित राज्य है जिससे भारत विकसित होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जेडी वैंस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आए थे, उनके बच्चों के साथ वो खेल रहे थे। हम लोग को भी अच्छा लगा उनके बच्चों का प्रेम देखकर। बिहार में हर दूसरा बच्चा स्टंटेड है, कुपोषित है, मालन्यूट्रिशन का शिकार है। तो ये कैसा विकसित बिहार है, ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि लिए ये सरकार आज नहीं आई है, पिछले 10 साल से केंद्र में है और पिछले 20 साल से एनडीए सरकार यहां पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस मनाने आए हैं, बहुत स्वागत योग्य काम है। पीआरडी का डेटा है कि 2007-8 से 2020-21 जितना बिहार में खर्च किया गया, मात्र उसका 42% ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने जमा किया है। मतलब लगभग 42,000 करोड़ में 17,000 करोड़ का ही इन्होंने रिपोर्ट जमा किया है। तो माननीय बता रहे हैं कि बिहार के गांव को विकसित करना है। तो अगर गांव का विकसित करना है गांव को, तो ये कैसा गांव विकसित हो रहा है कि जो पंचायती राज का बजट है वही पूरा खर्च नहीं हो रहा है। माननीय 2015 में आरा से उन्होंने कहा कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, आप लोग सबको ध्यान होगा, प्रशांत जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 70,000 दे दें कि 80,000 दे दें। कितना हास्यास्पद बात है, लोगों का मजाक उड़ाने की तरह ये बात हुई कि 1 लाख दे दें कि 1.25 लाख दे दें। तो 1.25 लाख उन्होंने फाइनली दिया, तो वो पैसा कहाँ गया? अगर वो इन्होंने सरकारों को दी तो सरकार बताए, उसका ब्यौरा दे,
एक्सपेंडिचर बताए कि उन्होंने कहाँ खर्च किया, और नहीं दिया तो भी बताएं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि 2022 में सभी किसानों का इनकम डबल हो जाएगा, उस पर भी कुछ बात वो बताते। हम लोगों ने पूरा स्पीच सुना, किसानों के इनकम पर उन्होंने कोई बात नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि सबको घर मिल रहे हैं, तो अगर आप आगे का सिलेबस बता रहे हैं तो जो पिछला पढ़कर आए हैं उसका भी तो रिपोर्ट कार्ड दें। जो उन्होंने कहा था कि सबको पक्का घर और हर घर जल मिल जाएगा 2022 तक, उसका रिपोर्ट कार्ड क्यों उन्होंने नहीं दिया जब वो आए तो? फिर जैसा कि सारे साथी हम लोग के कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो गया, डिमोनेटाइजेशन भी हो गया इसके बाद भी, लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि आतंकवाद की जड़ें बहुत मजबूत है। अब आ जाते हैं कि मोदी जी ने आज फिर कहा कि शिक्षा की बात उन्होंने कही। बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे नंबर पर है। सरकारी खर्च पर की गई है, जनता के पैसे पर की गई है। लल्लन सिंह के मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज रैली है और ये पूरी तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। और हालांकि ये अगर देखा जाए तो ये एक सरकारी प्रोग्राम है मोदी जी का, मगर चूंकि ये इस तरह से दिखाया जा रहा है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भाजपा का पार्टी का प्रोग्राम लग रहा है, पार्टी की रैली है, तो इस वजह से ये पूरी तरह से बिहार की जनता का दुरुपयोग है। और अब चूंकि इलेक्शन नजदीक है तो मोदी जी को अब बिहार की याद बार बार आएगी और वो अपनी राजनीति गर्म करने के लिए बिहार आएंगे। बिहार के जनता को, जो सीधी सादी बिहार की जनता है, इसको बार बार जो है ठगने का काम करते हैं और झूठे वादे करने का काम करते हैं। तो ये मोदी जी से जवाब हम चाहते हैं कि सरकारी खर्च का जो दुरुपयोग है वो आप अपने प्रोग्राम में क्यों कर रहे हैं। तो आपने सुना जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा जनसुराज के नेता की तरफ से, और इन तमाम चीज़ को लेकर के उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने आज तक जितने भी वादे किए वो कभी पूरे नहीं हुए, और इस बार गनीमत रही कि कोई वादे नहीं किए। अब चुनावी मौसम है और अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बिहार के दौरे पर पहुंचे थे झंझारपुर। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।